गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है कि हिंदी व्याकरण के बारे में हमने देखा था और देखा ये कि हिंदी व्याकरण विश्व के 7 प्रमुख भाषाओं में से एक है और ये भारत की राजभाषा है, जो कि 14 सितंबर 1949 में आया था। भारत के 313वें अनुच्छेद में इसको भाषा के रूप में मान लिया गया है। इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और विश्व के 18 करोड़ लोगों द्वारा ये बोला जाता है। भारत में ये बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोला जाता है। पूरे विश्व में मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो इतने देशों में ये बोला जाता है। और ये हिंदी शब्द पर्शियन शब्द हिंद से आया है, जो जिसका कि सिंधु नदी से रिलेशन है। उसके बाद 1981 में उर्दू के जगह पर कार्यालयों में हिंदी को भाषा के रूप में ले लिया गया था। 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा मान लिया गया था। 1805 में लल्लू लाल के प्रेम सागर किताब जो है वो भारत की पहली हिंदी किताब है। उसके बाद प्रेम सागर जो किताब है लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया, उसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में लिखा गया। और 12वां पॉइंट हमने पढ़ा था कि 1930 में हिंदी का टाइप राइटर जो मशीन होता है वो मार्केट में 1930 में आया था। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का व्याकरण था। तो अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि व्याकरण आखिर होता क्या है। तो हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि जिससे बोलना और लिखना, जो भी शास्त्र, जो भी तरीका हमें शुद्ध बोलने लिखने के बारे में बताया, जिससे हमें ये समझ में आया कि हम कहाँ पे किस मात्रा का इस्तेमाल करें, कहाँ किस भाषा का किस शैली का इस्तेमाल करें, ये सब हमें व्याकरण से सीखने को मिलता है। और व्याकरण में हम लोग इतना डीपली नहीं जाते हुए सबसे पहले हम आएंगे भाषा के तरफ, क्योंकि भाषा जब मनुष्य योनि का आविष्कार हुआ था, यानी कि जब मनुष्य योनि इस पृथ्वी पर आए थे तो भाषा आया था उसी समय। क्योंकि मनुष्य अपनी बातों को, अपनी विचारों को, अपने दिल की जो भी ख्वाहिशें थी, जो भी विचार थी, वो उन सभी को एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वो शेयर करना, वो आदान प्रदान करना ही भाषा है। जैसे मुझे घर जाने दो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैद में है और वो बोल रहा है कि मुझे घर जाने दो, तो वो उसके दिल की बात है कि उसको घर जाना है। और सामने से अगर रिप्लाई आता है कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तो नहीं जाना है यही हुआ दोनों के विचारों का आदान और प्रदान, दोनों के माइंड का, दोनों के हार्ट का कनेक्शन, कि उसमें वर्ड कनेक्ट हो रहा है कि मुझे घर जाना है तो नहीं तुम्हें नहीं जाना है। यही हमारा भाषा हुआ। उसके बाद हम लोग आए भाषा के भेद पर। तो आखिर भाषा के भेद क्या होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? तो जिसमें हम अपने बातों को, अपने दिल में, दिमाग में चल रहे बातों को हम बोलकर या सुनकर, जैसे कि मॉडर्न टाइप में हम अगर एग्जांपल ले तो फ़ोन पे जो बात करते हैं, तो मोबाइल पे बात करते टाइम जो हम लोग बोलते हैं और जो उधर वाला सुनता है, वही है मौखिक भाषा। इसका अदर एग्जाम्पल हो जाएगा क्लास में या फिर स्टेज पे भाषण देना। तो भाषण देना भी मौखिक भाषा है। जैसे कि हम लोग भाषण देते हैं और वहाँ जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं वो हमारे माइंड की बातों को कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं? तो सुनकर कनेक्ट करते हैं। और हम लोग अपने बातों को दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? तो बोल कर पहुँचाते हैं। भाषण देते टाइम यही होता है। तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होता है? तो वैसे ही मॉडर्न टाइप में ही हमारा एग्जाम्पल है, जो अब व्हाट्सएप पे हम लोग या जो फेसबुक पे हम लोग लिखते हैं और सामने वाला उसको पढ़ता है। तो लिखना और पढ़ना यही हमारी लिखित भाषा है। अपने दिमाग की बातों को, अपने दिल की बातों को किसी से लिख कर कहना, अपने अंदर चल रहे कोई भी बातों को लिख कर कहना, ये हो गया लिखित भाषा। इसका हमारे सामने अभी प्रेजेंट में एग्जाम्पल है कि हमने ये सारी बातें लिखी है और इसे आप पढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? लिखित भाषा हो गया। और जो हम अभी बोल रहे हैं और आप लोग इसको सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गया। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में
हिंदी को डीपली। अभी हम लोग भाषा को डीपली पढ़ रहे हैं और समय को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट की वीडियो में आप लोग कुछ नया सीख के जाएं, इसलिए मैं भाषा को कल और ज़्यादा अंदर से देखूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स आज के लिए।